इतना पैसा हो गया है, पैसा ही पैसा होगा। कुछ कह नहीं सकते। देखिए, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो लड़के को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। एडिटिंग शुरू करने का मेन रीज़न यही था कि पहले से शौक था मेरे को एडिटिंग करने का। और हाँ, इंट्राडे कभी मत करना, क्योंकि यार इंट्राडे एक लालच देता है आपको। ये मेरा दोस्त, हम लोग आए मैकडी, ठीक है। इतना पैसा हो गया है, कुछ कह नहीं सकते। देखो क्या खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे सर? यही बस ट्रेडिंग कर करके। ट्रेडिंग के अलावा भी आप कुछ करते हैं शायद। देखो, ज़िंदगी में लॉस भी करे हैं मैंने, ऐसा नहीं है लॉस नहीं करे, बट लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपना प्रॉफिट। अब चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो। और ये मैम है मेरी, इन्होंने बहुत हेल्प किया। सो अभी आप बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल जैसे कि हम बता सकते हैं कि आप एडिटिंग करते हैं, बट आप एडिटिंग किस उस पे करते हैं? डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हैं, कैसी वीडियोस हैं, आप बता सकते हैं इसका कोई मोटिव? एडिटिंग पहले मैं लॉन्ग वीडियोस में करता था, फिलहाल अभी मैं शॉर्ट वीडियोस पे कर रहा हूँ एडिटिंग। और जिस तरीके से देखा जाए कि मैं अभी एडिटिंग कम से कम एक दिन में 3-4 रीलों में कर देता हूँ आराम से। और जो कि आप देखते ही हो, रील्स हमारी डेली आ रही है, पोस्ट हो रही है। तो यही है कि डेली शूट करना, डेली एडिट करना, अब इसके पीछे की मेहनत है ये सारी। तो जैसे बेसिकली क्वेश्चन है कि आपने जो मतलब एडिटिंग शुरू की है वो कहाँ से शुरू की थी? एडिटिंग शुरू करने का मेन रीज़न यही था कि पहले से शौक था मेरे को एडिटिंग करने का। पहले मैं कैपकट वगैरह में करता था, कैपकट में कर करके इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी बढ़िया एडिटिंग हो गई। धीरे धीरे फिर मैंने सोचा प्रीमियर पे स्टार्ट करें, प्रीमियर पे किया। अब उसके बाद मैं आफ्टर इफेक्ट पे इतना हाथ साफ तो नहीं है मेरा, कर तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि धीरे धीरे उसको भी सीख रहा हूँ। अच्छा, आपकी जैसे लाइफ जर्नी में पूछता हूँ कि आपने कब से पैसा कमाना स्टार्ट किया? मतलब आपको क्या लगा कि घर से कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब घर को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो लड़के को सपोर्ट करना ही चाहिए। ये आप में लगने वाली चीज़ नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ काबिल हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो आपको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है। और फिलहाल मैं हूँ, मेरा नाम है सिद्धार्थ, और मैं रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता हूँ। बेसिकली जब मैं वहाँ पे हायर हुआ था तो मेरा हायरिंग सेल्स पे था, बट मेरे को सेल्स इतना बेटर नहीं है, क्योंकि मैंने OnePlus कंपनी में भी वर्क किया हुआ है। एज अ 1.5 साल के आसपास मैंने वहाँ पे वर्क किया है OnePlus कंपनी में। और मैं वहाँ पे एज अ जो चीफ गेस्ट होते हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी नहीं बोल सकते उन्हें, जैसे कि किसी का फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं काउंटर पे ही रहता था, तो वहाँ पे उनकी सर्विसेज में जो प्रॉब्लम आती थी उनको क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करता था। आपने आज तक अपने लिए क्या किया है? मैंने ये सोचा था कि भाई यार, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार, पढ़ाई के साथ साथ घर के लिए कुछ करना है, कि घर में इनकम जनरेट करनी है, घर में पैसा देना है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं करी, मैंने बहुत जगह जॉब करी है। फ़िलहाल अब मैं इस कंपनी में 2 साल से हूँ, और पहले मैं सेल्स में गया, फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ आईटी, मतलब आईटी में मेरा काम था लैपटॉप मोबाइल वगैरह देखने। और फिलहाल जो मेरे भाई हैं, ये भी मेरे साथी हैं अभी, जिन्होंने आपको इंट्रो दिया है। और बेसिकली ये भी सेल्स के ही पर्पज़ से आए थे, बट हम दोनों का एम थोड़ा सा चेंज हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें चाहिए ग्रोथ, कंपनी में भी ग्रोथ चाहिए और पर्सनल भी ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ से मेरे को बहुत ही चीज़ें ग्रोथ होने को मिली हैं कि अब मैं फ़िलहाल एक सिनेमेटोग्राफी का वर्क करता हूँ यहाँ पे एज अ मैं। आप जो अभी काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो कि नहीं खुश हो? नहीं, मैं इस कंपनी में अभी जो भी वर्क करता हूँ वो बेसिकली खुश हूँ मैं इस कंपनी से। और मुझे यहाँ पे 2 साल के अंदर इतना ग्रोथ मिला है, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस मिला है। और हाँ, जब से इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है, मुझे ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत हो गया, क्योंकि एज अ मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है। क्योंकि आपको एक जगह एक कमरे में बंद रखा जाए और आपको ये पूछा जाए कि बाहर की दुनिया कैसी, तो आप बता नहीं पाओगे। आप तब बता पाओगे जब आप बाहर निकलोगे। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कमाने के लिए आप बाहर ज़रूर निकलो,
क्योंकि भाई एक जगह बैठकर आप कमा के उस जो लूप होता है ना, वो लूप में कभी जीवन में मत बैठो। अच्छा, और जो जॉब आप अभी करते हो, क्या आप जितनी सैलरी आपको अभी मिलती है आप इससे खुश हो कि आगे और बढ़ना चाहते हो, आगे और नहीं, salary जो के- मेरे को अभी फ़िलहाल बेसिकली सैलरी मिलती है उस सैलरी से मैं खुश हूँ, और मैं घर को भी सपोर्ट करता हूँ इस सैलरी से। सैलरी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं अभी मैं खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में और ग्रोथ करूँ। मेरा सपोज दैट जो भी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो मैं अभी इसमें बहुत ही खुश हूँ। और हाँ, मैं एक अच्छा से अच्छा सिनेमेटोग्राफर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंपनी से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, सो बेसिकली और भी चीज़ें मैं सीखूँगा। तो फ़िलहाल तो अभी मैं सिनेमेटोग्राफी का ही वर्क कर रहा हूँ। तो आगे कोशिश ये करता हूँ कि आगे चलकर मुझे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि अभी मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और कल को दूसरी कंपनी में जाता हूँ और बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, तो ज़रूरी है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। और हाँ, आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट से जुड़ना शुरू करिए, क्योंकि बाहर आप निकलोगे बहुत तरह के आपको लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, आपके बराबरी के भी लोग मिलेंगे। तो मिलना ज़रूरी है, आप सभी लोगों के साथ मिलिए, क्योंकि जब तक आप मिलोगे नहीं ना, तब तक खुद से ज़्यादा दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो मेरा एम है भाई, मैं सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता हूँ। इस कंपनी में जब से आया हूँ ना, मेरा एक ही एम है कि मुझे एक अच्छा सा अच्छा एक सिनेमेटोग्राफर बनना हो। 9 to 5 जॉब करता हूँ, मगर वो उस चीज़ को मैं बाहर निकलने के बाद, खाने के बाद मैं अपना 12 से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक अपने पर्सनल टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे वो टाइम देना बहुत ज़रूरी। क्योंकि आज मैंने वो टाइम नहीं दिया ना, फ्यूचर में उस टाइम की मुझे वैल्यू तब पता चलेगी। क्योंकि आज अगर टाइम देना इंपॉर्टेंट है, तो कल को मैं वो टाइम पर सो सकूँगा, क्योंकि अभी नहीं सो पा रहा हूँ, मगर आगे सो पाऊँगा इस काम के लिए। तो मुझे वो करना ज़रूरी है। आपकी स्टोरी सुन के लग रहा है आपने पहले भी स्ट्रगल किया है और अभी भी आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं। जहाँ मैं तक अपनी देखा जॉब जाए। को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। जॉब मैंने बहुत सारी करी है, तो ना वो नहीं है। तो क्या कोई साइड इनकम सोर्स आपका? साइड इनकम सोर्स कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसी कंपनी से काम करता हूँ। साइड इनकम सोर्स कोई भी नहीं है। और ट्रेडिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई जो ट्रेडिंग करना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये करना चाहता हूँ, भाई पहले एक्सपीरियंस लो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आप पेपर ट्रेडिंग करो, और हाँ, इंट्राडे कभी मत करना, क्योंकि यार इंट्राडे एक लालच देता है आपको। पता है, आज 100 कमा लिए, 200 कमा लिए, 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, 30,000, 50,000, लाख। मगर यार जब आप चीज़ जो सीख चुके होगे ना, और उसमें जब काम करोगे, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई इंट्राडे मत करना।